हेलो एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। टॉपिक है बाइनेंस फ्यूचर्स ट्रेडिंग की फीस के बारे में, कमीशन फीस के बारे में। ये चीज़ क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि अगर आपको ये चीज़ आती है, अगर आपको समझ में आती है, तो आप अगर 10,000 फीस दे रहे हो, 10,000 के बजाय 5,000 दे रहे हो, और अगर आप 5,000 दे रहे हो, 5,000 के बजाय 2,500 दे रहे हो, और अगर आप 100 दे रहे हो तो 100 के बजाय 50 दे रहे हो, तो बिल्कुल हाफ। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैं आपको सिर्फ कैलकुलेशन करके दिखा सकता हूँ, मगर इससे जो चीज़ रिलेटेड है, जो चीज़ जुड़ी हुई है, ये एक काफ़ी एडवांस और काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो इंशाल्लाह ये वीडियो देखने के बाद जो चीज़ें फ़कार तक को नहीं आती आपको आएगी। तो सबसे पहले ये सारे अगर आप जाके रीड कर लो तो आप रीड कर सकते हो, बट क्योंकि मैं आसान लफ्ज़ों में सिखाने वाला हूँ, तो ये सारी चीज़ें वर्ड टू वर्ड मैं आसान लफ्ज़ों में आपको समझाने की कोशिश करूँगा। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो, अगर आप फीस लेवल पे क्लिक करो तो आपको कमीशन फीस की कुछ चीज़ें दिखेंगी, टेकर और मेकर। टेकर की 0.04 और मेकर की 0.02। और अगर मैं आपसे पूछ भी लेता हूँ टेकर और मेकर में फ़र्क क्या है, बहुत सारे ये समझते हैं कि टेकर और मेकर बायर और सेलर होता है। बिल्कुल भी नहीं, आपकी इन्फॉर्मेशन काफ़ी गलत है। तो सबसे पहले मेकर्स और टेकर्स में फ़र्क समझने के लिए सबसे पहले हमें लिक्विडिटी समझनी होगी कि लिक्विडिटी हमारे पास क्या है। आपको नोट्स लेने की कोई ज़रूरत नहीं, एक दफ़ा में आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। अगर मैं आपके लिए इन शॉर्ट इसको ईजी करता चलूँ, आपके घर में टैंकी तो है या टैंकर, कोई भी जिसमें पानी भरा रहता है, ठीक है? ये समझ लो आपके लिए ये लिक्विडिटी पूल हो गया। समझने के लिए बता रहा हूँ, समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो अब इसके बाद नीचे क्या है? बहुत सारे टैप्स है आपके घर में, जिसमें से क्या निकलता है? पानी। तो ये रहा टैप्स और ये रही टैंकी। इसको कहते हैं लिक्विडिटी पूल, या आप लिक्विडिटी कह लो। अब इसको समझेंगे होता क्या है। लिक्विडिटी पूल में बहुत सारा पानी होता है, जिसको खर्च करने के लिए आप ठप से यूज़ करते हो और ले लेते हो। यही सेम प्रोसेस होता है लिक्विडिटी पूल में और बायर्स के दरमियान। पहले लिक्विडिटी पूल में बहुत सारा कॉइन्स डलता है, बहुत सारे कॉइन्स जमा होते हैं। जब तक टैंकी में पानी नहीं होगा, कोई नल में से पानी नहीं आएगा। वही सब, जब तक किसी भी कॉइन की लिक्विडिटी पूल नहीं होगी ना, तब तक कोई बंदा भी कॉइन खरीद नहीं सकता। तो लिक्विडिटी पूल से दो चीज़ें सामने आती है हमारे पास। ये लिक्विडिटी पूल किस कॉइन्स में होती है? सब कॉइन्स में लिक्विडिटी, जितने भी कॉइन्स आप खरीद रहे हो, बीएनबी से लेकर अभी कॉइन जो आज बनी है, सबके पास लिक्विडिटी, सबके पास टैंकी है। टैंकी भरता कौन है? बहुत सारे लोग भरते हैं या कंपनीज भरती है, डिपेंड करता है। और नल कौन होता है? नल में हम लोग होते हैं, बायर्स जो खरीद लेते हैं। अब जो है बाइनेंस फ्यूचर में ये काफ़ी डिफरेंट है, क्योंकि बाइनेंस फ्यूचर जो है, फ्यूचर वर्ड ऐसा है कि यहाँ पर जो है हम एक्चुअल प्रोडक्ट नहीं खरीद रहे, सिर्फ पैसे पे लगा रहे। लेकिन क्योंकि लिक्विडिटी पूल का होना यहाँ पे ज़रूरी है, जब तक लिक्विडिटी पूल नहीं होगी, फेयर प्राइस का कुछ हम लोग एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते। अब मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ बाइनेंस की फ्यूचर कमीशन फीस के बारे में। सबसे पहले उसको समझने के लिए हमें मेकर और टेकर को समझना ज़रूरी होगा। मेकर की जो फीस है 0.02% है, टेकर की है 0.04%। कंटिन्यू करने से पहले मैं आपको एक और चीज़ दिखा देता हूँ। बाइनेंस फ्यूचर्स में हो जाए, जितने भी फ्यूचर्स है, यहाँ की जो ऑर्डर बुक होती है, यहाँ की लिक्विडिटी पूल होती है, जो मैंने यहाँ पे आपको एग्जांपल करके दिखा दिया था। यहाँ पर जो टैंकी, बाकी क्वाइंस की आप लिक्विडिटी पूल कहीं भी एडजस्ट कर लेते हो, सेट कर लेते हो, वहाँ से बहुत सारे नल्स खुलते हैं और लोग अपने लिए कॉइन खरीदते हैं। यहाँ पर यहाँ की टैंकी है ऑर्डर बुक, और यहाँ के नल्स क्या है? ट्रेडर्स। अब मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बता देता हूँ क्या होता है। ये समझो आपका सेम टैंकी है और जिसमें बहुत सारा पानी ये पानी भरता कौन है? मेकर्स भरते हैं फ्यूचर्स में। अब आपको मेकर्स और ट्रेकर्स में फर्क समझ आएगा। हम और आप मेकर्स बन सकते हैं, डेफिनेटली मैं और आप भी मेकर्स है। कैसे? कोई भी ऑर्डर हम अगर डाल देते हैं, वो ऑर्डर बुक में चला जाता है। जैसे मैंने फ्यूचर्स में कहा था, ऑर्डर बुक क्या है फ्यूचर्स की? टैंकी है वो, जिससे पानी आता है नलों में ट्रेडर्स को।
तो मेकर्स जितने भी ऑर्डर हम सबमिट कर लेते हैं, अगर वो ऑर्डर बुक में चला जाता है तो हम ऑटोमेटिकली मेकर बन जाते हैं। इसके लिए क्या करना होगा, सबसे इजीएस्ट और सबसे सिंपल है लिमिट सेट करना होता है। जैसे हम लिमिट सेट करते हैं या फिर फ्यूचर में हम पोस्ट ओनली जो है, ये दोनों कैटेगरी में हम कर सकते हैं। तो अगर ये दोनों हम सेट कर लेते हैं लिमिट या पोस्ट ओनली में, तो हम मेकर्स में चले जाते हैं और हमारी फीस कितनी होगी, 0.02%। अब जो यहाँ से नन निकलती है, जिसमें से बहुत सारे ट्रेडर्स जो है अपनी बकेट फुल करते हैं क्वाइंस के ऊपर। अब ये सारे टेप्स जो है, इसको हम क्या कहते हैं, ट्रेडर्स, जो कितनी फीस देते हैं, 0.04। ऐसा होता क्यों है, क्योंकि गाइस जब तक मेकर नहीं होगा, यहाँ पे मैंने एग्जांपल दी थी कि जब तक लिक्विडिटी पूल में पानी नहीं होगी, नलों में नहीं आएगी। जब तक लिक्विडिटी पूल सेट नहीं होगी, कॉइन नहीं खरीद सकता कोई। यहाँ पे जो है ये सिस्टम, क्योंकि फेयर प्राइस को सस्टेन करने के लिए, मेंटेन करने के लिए दोनों का होना बहुत ज़रूरी है। फ्यूचर्स, किसी भी फ्यूचर्स में आप कर लो, दोनों की सबसे बड़ी एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस है। मेकर की सबसे बड़ी एडवांटेज क्या है, अगर हम कर ले, मेकर की सबसे बड़ी एडवांटेज है लो फीस। और सबसे बड़ी डिसएडवांटेज क्या है, सबसे बड़ी डिसएडवांटेज है कि ऑर्डर या फील होगा या हाफ फील होगा या कंप्लीटली अनफिल्ड होगा, यानी आपको बिल्कुल भी ऑर्डर में से कुछ नहीं मिलेगा। ऑन द अदर हैंड ट्रेडर की एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है, ट्रेडर की है हाई फीस, ऑलमोस्ट डबल फीस। तो ये है इसकी सबसे बड़ी डिसएडवांटेज। अब इसकी सबसे बड़ी एडवांटेज क्या है, क्या इमीडिएटली आपका ऑर्डर फिल होता है और कंप्लीटली फिल होता है। इसकी एक और सबसे बड़ी डिसएडवांटेज ये है ट्रेडर्स की, जिसमें प्रोटेक्शन फीस होता है। अगर आप कर लो, आपको प्रोटेक्शन फीस 5% चार्ज करनी पड़ती है, फॉर एग्जांपल के तौर पर। क्योंकि हम वैसे ऑर्डर काफ़ी लो लेते हैं तो हमें नहीं फ़र्क पड़ता, हमें नहीं नज़र आता। बट अगर फॉर एग्जांपल आप ऐसा कर लो, समझ लो ऑर्डर बुक में कोई ऑर्डर नहीं है, बस इस एग्जांपल के मैं बता रहा हूँ, और आप क्या करते हो, कोई ऐसा कॉइन जिसकी कीमत $1 की है, आप जो है 10,000 अमाउंट खरीदना चाहते हो, ठीक है, और उसमें कोई मेकर नहीं है, कोई लिक्विडिटी पूल सेट नहीं है, आपके पास 10,000 है और $1 का बिक रहा है। आप इसके सेल करोगे तो आपके पास कितनी आनी चाहिए, $10,000। क्योंकि अगर इसकी लिक्विडिटी फील नहीं होगी, ऑर्डर बुक फील्ड नहीं होगी, तो क्या होगी, जैसे आप प्रेस करोगे, इसीलिए इसकी कोई गारंटी नहीं देता। आप अगर इसमें इन पॉलिसी में जाओगे तो ये जैसे आप मार्केट प्राइस से परचेज कर लोगे, इसकी गारंटी कोई नहीं लेता, कोई एक्सचेंजेस नहीं लेता। तो हो सकता है 10,000 के मुकाबले आपको सिर्फ 9,000 मिले, बाकी के 1,000 जो है प्रोटेक्शन फीस में, फीस को मैच करने में वगैरह वगैरह में वेस्ट हो। तो ये इसके सबसे बड़े डिसएडवांटेजेस है। एक दफ़ा और मैं आपको दिखा देता हूँ, ऑर्डर्स बुक देख लो, जितने भी ऑर्डर्स आ रहे हैं ये सब लिक्विडिटी ऐड कर रहे हैं, और जितने भी ट्रेडर्स नीचे आ रही है आप देख लो, जितने भी ट्रेडर्स, ये जो है सारे ट्रप्स है, जो खरीदना चाहता है, जिसमें पेशेंस नहीं है वो खरीदना चाहते हैं। ये ऊपर वाले लोग जो कैलकुलेट करते हैं, बेस्ड ऑन एनालिसिस करते हैं, और ये लोग लिमिट सेट करते हैं, हाँ यहाँ परचेज करनी, यहाँ सेल करनी है। अब जो है मेन उसमें आते हैं फीस कैसे कैलकुलेट होती है, फीस क्या होता है। अब मैं आपको ये भी कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ। मेकर की है 0.02%, ट्रेडर्स की है 0.04%, ताकि मैं आपको दिखा दूं कैसे होता है। अब अगर हम क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल जो है हमारे पास जो है, ऐसा कर लो $5,000 है, $5,000 है यहाँ पर, और हम जो है 10x की लेवरेज ले रहे, 10x की लेवरेज ले रहे दोनों पे। यहाँ पे हमारी बनेगी $50,000 और यहाँ पे हमारी बनेगी $15,000, ठीक है। अब फीस के लिहाज से कितना होगा, अब हम सपोज कर लेंगे कि हम बिटकॉइन खरीद रहे आज के प्राइस से, जो 60 कर लो आप, 60,000 आज की प्राइस कर लो आप। तो अगर हम 50,000 हमारे पास आ गई, डिवाइडेड बाय 60,000, तो हमारे पास कितनी बिटकॉइन बनेगी, 0.83 टोटल बिटकॉइन बनेगी, ठीक है, BTC। और यहाँ पर भी 0.83 BTC की ही बनेगी। अब फीस कैलकुलेशन के लिए क्या होता है, फीस कैलकुलेशन के लिए आप क्वांटिटी करोगे मल्टीप्लाई बाय एग्जिट प्राइस, अगर आप सेल करने जा रहे हो, एंट्री प्राइस
अगर आप परचेस करने जा रहे हो। ठीक है, काफ़ी सिंपल है। क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय एग्जिट प्राइस, जैसे 50,000 मैंने कहा था, इसको मल्टीप्लाई बाय कौन से आप, अगर आप मेकर हो तो 0.02 से, और अगर आप ट्रेडर हो तो 0.04 से। तो सबसे पहले मेकर का करते हैं 0.02 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब हम देखते हैं कि हमारी फीस इसमें कितनी होगी। तो इसको अगर मैं दोबारा 60,000 से मल्टीप्लाई भी कर लेता हूँ, दोबारा 50,000 बनेगी, और हमारी जो फीस है इसमें 0.02 विच इज़ दिस मच, एंड हमारी बनेगी $10 फीस। $10 फीस बनेगी एक ट्रेड के ऊपर। अब हम आएंगे ट्रेडर्स की फीस कैलकुलेट करने के लिए। 50,000 है, 50,000 मल्टीप्लाई बाय 0.00, वन मोर जीरो क्योंकि डिवाइडेड बाय 100 होगी, और हमारी प्राइस कितनी आएगी, $20 फीस। एज अ ट्रेडर अगर आप इमीडिएट परचेज कर लेते हो, आपकी फीस जो है इतनी होगी, और अगर आप में पेशेंस है और आप एनालिसिस करते हो, आपके लिए लिमिट सेट करते हो, तो आपको फीस कम देनी पड़ती है, विच इज ऑलमोस्ट हाफ। तो आई होप आप लोग को कुछ चीज़ें समझ आ गई होगी। लिक्विडिटी पूल क्या है, सब कॉइन के लिए यही सेम है। आपको समझना चाहिए लिक्विडिटी पूल कैसे क्रिएट होती है, कोई भी क्रिएट कर सकता है। पर फ्यूचर्स में किसी भी फ्यूचर्स कर लो, बाइनेंस में इसमें मेकर्स हो, टेकर्स होते हैं। मेकर्स जो है लिक्विडिटी पूल फिल करते हैं, जो ऑर्डर बुक में जितने भी आप ऑर्डर्स दिख रहे हो वही होता है। ट्रेडर्स ऑर्डर बुक में नहीं चला जाता, डायरेक्ट ट्रेडर्स में चला आता है। तो वो टैंकी होता है, ये टप्स होते हैं, तो ये फीस ज़्यादा देते हैं वो, क्योंकि टैंकी फील करते हैं वो फीस कम देते हैं। तो आई होप आप लोगों को सारी चीज़ें समझ आ गई होगी। अगर आप इन शॉर्ट फ्यूचर्स में हो बाइनेंस की, तो आपको फीस कैलकुलेट करना ज़रूर आना चाहिए, अदरवाइज फिर आप एंड अप करोगे, जिससे आप परचेस बाय कर लोगे, आप ऑलरेडी इन लॉस में होंगे। एनीवे, थैंक यू सो मच एंड आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।